हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिस्टोरिकल कल्चरल टूर पर और मैं आपके साथ हूं रणवीर। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताना जा रहा हूं जो कि 2000 साल पुराना है, जो है दधमती माता का मंदिर। मैं आपको इसके साथ में कुछ खास जुड़ी हुई बातें बताऊंगा। इसी के साथ में आपको इस मंदिर का टूर भी करवाऊंगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें हमारे वीडियो को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में ऐसे ही हिस्टोरिकल टूर देखने के लिए। तो दोस्तों, ये मंदिर पड़ता है राजस्थान के नागौर जिले में। नागौर जिले के गोट मांगलोद गांव के बीच दादिच ब्राह्मणों की कुलदेवी दधमती माता का 2000 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर को लेकर दावा किया जाता है कि यह उत्तर भारत का सबसे प्राचीन मंदिर है। इसका निर्माण गुप्त वंश 2090 को हुआ था। इसकी विशेषता ये है, इस मंदिर के गुंबद पर हाथों से पूरी रामायण उकेरी गई है। गुंबद का निर्माण 1300 साल पहले हुआ था, जबकि मान्यता है कि मां का प्राकट्य 2000 साल पहले ही हो गया था। यहाँ दादी समाज के लोग बच्चों के रिश्ते की बात पहले तय कर लेते हैं और नवरात्रा में बच्चों को आपस में दिखाकर मां के समक्ष ही रिश्ता पक्का करते हैं। अष्टमी को यहाँ मेले का आयोजन होता है, जिसमें देश भर से लोग आते हैं। भारतीय समाज में कुलदेवी की मान्यता आदिकाल से प्रचलित है। वैदिक युग में समाज कुलों में विभक्त होता था। प्रत्येक कुल में परंपरागत रूपी से कुलदेवी की आराधना की जाती थी। साहित्य समाज में भी दर्पण होता है, इसलिए साहित्य समाज में भी कुलदेवी भक्ति व्यक्त हुई है। गोट मांगलोद की स्थित दधमती माता अनेक समाज व कुलों में कुलदेवी के रूप में पूजित है। उनके प्रति भक्ति भाव व्यक्त करने के लिए जनसाधारण को उनकी महिमा से अवगत कराने के लिए साहित्यकारों ने श्रेष्ठ रचनाएं प्रस्तुत की है। आदिशक्ति महालक्ष्मी माता ने महर्षि अथर्वा की पुत्री तथा महर्षि दधिच की बहन दधमती के रूप में अवतार लिया था। इसलिए दधमती माता से संबंधित साहित्य में उनके माता पिता शांति और महर्षि अथर्वा तथा बाई महर्षि दादिच सुंदर चरित्र चित्रण हुआ है। श्री दधमती माता के विषय में प्रमुख रचनाएं दधमती पुराण है। यह संस्कृत भाषा में रचित प्राचीन कृति है। इसकी कथास्तु के अनुसार संतानहीन महर्षि अथर्वा अपनी पत्नी शांति के साथ संतान हेतु तपस्या करते थे। देवी प्रसन्न होकर वरदान मांगने के लिए कहती है, तो महर्षि अथर्वा पुत्री प्राप्ति का वरदान मांगते हैं। इस वरदान से संतुष्ट होकर शांति कन्या का महत्व बताते हुए कन्या प्राप्ति का भी वर मांगने के लिए उनसे अनुरोध करती है। देवी के वरदान से पुत्र के रूप में महर्षि दधिच का जन्म होता है तथा पुत्री के रूप में स्वयं आदिशक्ति महालक्ष्मी माता अवतरित होती है। वह विकटासुर का संहार करती है। श्री दधमती पुराण एक दुर्लभ कृति है। दधमती, जो कि प्राचीन कथाओं के अनुसार दधिच ऋषि की बहन थी, इसका जन्म माघ महीने की शुक्ल पक्ष की रथ सप्तमी को हुआ था। श्री दधमती माताजी मंदिर प्रन्यास गोट मांगलोद द्वारा दर्शनार्थियों के लिए समस्त सुविधाओं से युक्त निवास एवं भोजन की व्यवस्था से पूरे वर्ष भर उपलब्ध करवाई जाती है। महर्षि दधिच विद्यालय गोट मांगलोद में परंपरागत रूप से वेदाध्ययन की व्यवस्था है। श्री अखिल भारतीय दादिच सेवा ट्रस्ट पुष्कर द्वारा श्री दधमती माता की सेवा में समर्पित अनेक कार्यक्रमों आयोजित किए जाते हैं। ट्रस्ट द्वारा तीर्थ गुरु पुष्कर राज में तीर्थ यात्रियों हेतु दादिच भवन का निर्माण कराया गया है। अखिल भारतीय राजस्थान महर्षि दधिच जन कल्याण संस्थान अजमेर द्वारा समाज हित में विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जाता है।
हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिस्टोरिकल कल्चरल टूर पर। और मैं आपके साथ हूं रणवीर। दधमती माता का मंदिर राजस्थान के नागौर जिले के जायल तहसील के गांव गोटमांगलोद में स्थित है। यह उत्तरी भारत का एक सबसे पुराने मंदिरों में से एक मंदिर है। प्राचीन कथाओं के अनुसार दधमती दादिच ऋषि की बहन थी और इनका जन्म माघ महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को हुआ था। दधमती ने माघ महीने की अष्टमी को देसी नगर में दैत्य विकटासुर को मारा था। दधमती देवी लक्ष्मी जी का अवतार थी। दधमती माता दादिच ब्राह्मण की कुलदेवी और कुलमाता। और दोस्तों, कहा जाता है राजा मानदथा ने यज्ञ कर 4 कुंडों में 4 नदियों का जल उत्पन्न किया था। कहा जाता है कि यहाँ अयोध्या के राजा मानदथा ने यज्ञ किया था। इसके लिए 4 हवन कुंड बनाए गए थे। राजा ने आह्वान करके 4 कुंडों में 4 नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती और नर्मदा का जल उत्पन्न किया था। इन 4 कुंडों के पानी का स्वाद अलग अलग है। कलयुग के बढ़ते प्रभाव से मंदिर का मुख्य स्तंभ सतह से चिपकता जा रहा है। पुराणों के अनुसार दधमती माता ऋषि दादिच की बहन है। इन्हें लक्ष्मी का अवतार भी माना जाता है। इस मंदिर को लेकर एक और मान्यता भी है कि कलयुग के बढ़ते प्रभाव से मंदिर का मुख्य स्तंभ सतह से चिपकता जा रहा है। 1000 से अधिक श्रद्धालु करते हैं दुर्गा सप्तमी का पाठ। पंडित विष्णु शास्त्री बताते हैं कि नवरात्रा में रोज 1000 से अधिक श्रद्धालु दुर्गा सप्तमी का पाठ करते हैं। उनके रहने के लिए मंदिर में व्यवस्था की जाती है। परिसर में करीब 250 कमरे बनाए गए हैं, जहां बाहर से आए श्रद्धालुओं को ठहरने की व्यवस्था की जाती है। और दोस्तों, इसकी खास बात ये भी है कि एक बार इस पे औरंगजेब ने हमला भी किया था। औरंगजेब ने जब हमला किया था तो मधुमक्खियों ने इसको नाकाम किया। जिला जज संपतराज शर्मा के मुताबिक मुगल राज में औरंगजेब ने मंदिर पर हमला किया था। तब यहाँ गुंबद पर मौजूद मधुमक्खियों ने औरंगजेब की सेना पर हमला बोल दिया था, जिसे ये सैनिक वापस भाग गए।
Yeah,